ट्रकों को लूटने वाले एक बहुत बड़े गैंग का भांडाफोड़ हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। जी हाँ, अगर आपकी कभी भी मध्य प्रदेश के अंदर कोई गाड़ी लूटी गई हो तो आप ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो जरूर देखें। और आप इसलिए भी देखें ये ग्राउंड रिपोर्ट कि किस तरीके से ये जो गैंग था एक नए तरीके से गाड़ियों को लूटता था, ताकि आप आगे से आगाह रहें, सुचेत रहें कि कहीं ऐसी घटना आपके साथ ना हो जाए। ये भी अंत में डिस्कस करेंगे कि ये जो गैंग इस तरीके से ऑपरेट करते हैं वो क्यों पकड़े नहीं जाते हैं, अक्सर क्यों इतना मुश्किल होता है इनको पकड़ना, और क्यों इतना मुश्किल होता है गाड़ी मालिकों और गाड़ी चालकों के लिए इन लोगों को पहचानना। तो आइए ये सारी बातें करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटी सी कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90-831-90-831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो गैंग का भांडाफोड़ हुआ है ये मध्य प्रदेश के अंदर दो जगहें हैं, हरसूद और कटनी। ये जो पुलिस स्टेशन है दोनों, इनके जो मेन कर्मी हैं उन्होंने पूरा काम किया है इस गैंग को पकड़ने का। किस तरीके से वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ज़्यादातर मैं बता दूं आपको कि इसका मेन टारगेट इस गैंग का जो ट्रक वाले रहते थे, लेकिन बीच बीच में कारें वगैरह भी, महंगी जो कारें थी उनको भी चोरी करने का काम करते थे। जो अगर हम ट्रकों की बात करें तो होता ये था कि कहीं भी हाईवे पर खड़े हो जाओ रात को 1-2 बजे का टाइम है, गाड़ी को रोकते थे ट्रक को और उसे बोलते थे कि तुम पीछे कोई एक्सीडेंट करके आए हो, या फिर बोलेंगे कि तुम्हारी गाड़ी में ओवरलोड है। और पुलिस की इन लोगों ने वर्दी पहनी होती थी, तो जो गाड़ी का जो चालक होता था या उसके साथ क्लीनर था वो आके जैसे नॉर्मली हम नेगोशिएट करते हैं कि नहीं सर मैंने तो कोई एक्सीडेंट नहीं किया, नहीं हमारा तो कोई ओवरलोड नहीं है, इस तरीके से बातचीत करना शुरू कर देते थे। और जैसे ही उन्हें मौका मिलता था और जो गाड़ी चालक का थोड़ा रिलैक्स होते थे तो इमीडिएटली ये जो 3-4 लोग होते थे ये ड्राइवर और क्लीनर को पकड़ लेते थे, उनके हाथ पैर बांध देते थे, उसके बाद उनकी पिटाई करते या रास्ते में कहीं पर फेंक कर चले जाते थे। और गाड़ी लूटना इनका मेन मकसद था और गाड़ी लेकर ये वहां से रफू चक्कर हो जाते थे। तो इस तरीके से ये जो गैंग था वो पूरे तरह से ऑपरेट करता था और किसी भी गाड़ी चालक को, मालिक को जो गाड़ी के अंदर होता था उसे शक ही नहीं होता था कि ये पुलिस वाले नहीं हैं बल्कि कोई लुटेरे हैं। बड़ी आसानी के साथ जो गाड़ी चालक थे वो इनके झांसे में आ जाते थे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये गैंग ये पकड़ा गया। असल में 18-19 जुलाई को कटनी पुलिस स्टेशन का जो एरिया था वहां पर इन्होंने एक वारदात करी जो इस गैंग की शायद आखिरी वारदातों में से एक साबित हुई। ये गाड़ी जो लूटी इन्होंने वो यूपी की थी, आप नंबर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और पूरे बिल्कुल जो मैंने आपको तरीका बताया उसी तरीके से गाड़ी लूटी गई। बोला गया कि तुम लोग पीछे एक्सीडेंट करके आए हो, हमारे पास फोन आया है इसीलिए नाका लगाकर तुम्हें रोका गया है। जब वो बहस कर रहे थे कि नहीं सर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं रास्ते में, तो इतनी देर में ड्राइवर और जो उसका साथी था उसको पकड़ा और उसको रास्ते में फेंक गए और गाड़ी जंगल की तरफ ले गए। लेकिन गाड़ी के अंदर जीपीएस लगा था जहां से ये गाड़ी बताया जाता है कि बरामद हो गई। जैसे ही ये वारदात हुई कटनी पुलिस स्टेशन के एरिया में, इसके साथ ही कुछ दिन बाद एक और घटना होती है और ये घटना हरसूद पुलिस स्टेशन एरिया में होती है जो कटनी के साथ में ही पड़ता है। वहां पर भी बिल्कुल इसी तरीके से एक गाड़ी को लूट लिया जाता है और वहां पर इसका केस भी रजिस्टर होता है। तो दोनों पुलिस स्टेशन में 2 केस रजिस्टर हो जाते हैं और दोनों ये जो पुलिस स्टेशन है इनको ये पता चल जाता है कि हो ना हो ये एक ही गैंग है जो दोनों जगह जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। और उसके बाद ये पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ जो हरसूद और कटनी पुलिस स्टेशन है वो काम करना शुरू कर देते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस गैंग को अब पकड़ के ही दम देंगे। तो जब इस केस पर मेहनत होती है तो जो कटनी में गाड़ी पहले लूटी गई थी यूपी वाली, तो उस केस के अंदर एक कोमल नाम का व्यक्ति, इनको पता चला कि उसका इससे ये जो पूरी वारदात है उसके अंदर हाथ है। कोमल को पकड़ते पकड़ते इनको पता चला कि जो कोमल के 3 भाई और हैं और ये चारों भाई ही क्रिमिनल है और उस गैंग में से सबसे बड़ा जो क्रिमिनल है वो महेश नाम का इनका भाई है। तो कोमल के साथ महेश और उसका एक और भाई बादल, ये 3 लोग और एक चौथा भाई जिसका हमें नाम नहीं पता है। तो कुल ये 4 लोगों का एक अलग से गैंग था जो इन पूरी लूट की वारदातों में शामिल था। लेकिन ये सिर्फ 4 लोग नहीं थे। जब जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन होती गई तो इनको पता चला कि महेश जो है वो अलग से एक और गैंग का हिस्सा है जिसमें और 4 लोग ये कुल शामिल हैं। और उसके बाद जैसे ही ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चलती है तो कोमल और महेश तो नहीं पकड़े जाते हैं, लेकिन इनका एक भाई बादल जो है उसको कटनी पुलिस स्टेशन पकड़ लेती है। और जो महेश का मैंने बताया कि एक और गैंग है जिसके अंदर वो काम करता है, उसका हिस्सा है दिलीप नाम का व्यक्ति और उसे हरसूद पुलिस स्टेशन वाले पकड़ लेते हैं। तो 2 अरेस्ट हो जाती हैं
और जैसे ही ये अरेस्ट होती है तो उसके बाद पुलिस कस्टडी में इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है। ये तो पूछताछ के अंदर 2 और व्यक्तियों का ये नाम लेते हैं, मोहम्मद नईम और साजिद, और इसके बाद ये दोनों लुटेरे भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर 4 गिरफ्तारियां, जिसके अंदर दिलीप, बादल, मोहम्मद नईम और साजिद, ये 4 लोग अरेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो कोमल और महेश है वो अभी भी फरार हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। एक चीज आपको और बताएं कि जब बादल जो था, जब वो अरेस्ट हुआ तो उसके पास एक वरना गाड़ी में था उस समय, और वो जो वरना गाड़ी थी वो भी चोरी की थी। लेकिन उसमें से एक बड़ी दिलचस्प चीज मिली जिससे पूरी कहानी पर मोहर लग गई कि किस तरीके से ये वारदात को अंजाम देते थे। उस गाड़ी में से इनको वर्दियां मिली जो पुलिस की वर्दी से बिल्कुल मिलती जुलती थी। ये वही वर्दियां थी जिसको पहनकर ये गाड़ियों को लूटने का काम करते थे। तो वर्दियों के अलावा एक वरना गाड़ी और एक ट्रक जो हरसूद पुलिस स्टेशन के अंदर लूटा गया था वो भी रिकवर हुआ। इसके अलावा एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी पकड़ी गई, वो भी बताया जाता है कि चोरी की थी। एक चीज मैं और आपको बताऊं कि इनका सफाई कितनी थी इनकी जो लूट के काम में, कि हम पकड़े ना जाएं। तो जो मैं आपको बताऊं कि जो हरसूद पुलिस स्टेशन में जो गाड़ी पकड़ी गई थी, उस एरिया के अंदर लूटी गई थी, माफ कीजिए, उस गाड़ी के इन्होंने पुर्जे जो थे कुछ वो बदले इंदौर में जाकर, और उसके टायर बदले भोपाल में जाकर, और जो वो गाड़ी बेची जाके इन्होंने नागपुर में, और ये गाड़ी बाद में वहां से बरामद हुई। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई के साथ ये गैंग काम करता था, इसीलिए काफी देर तक ये इनका काम चलता रहा। लेकिन आखिरकार ये गिरफ्त में आए, जिसके लिए दाद देनी पड़ेगी हरसूद और कटनी पुलिस स्टेशन की के जो कर्मी हैं, वहां पर जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी बहुत से लोग अब्सकॉन्डिंग हैं। हम यहाँ बीच में कहना चाहेंगे कि अक्सर हम पुलिस को क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो भी ज़रूरी होता है जब वो वसूली का काम करते हैं और खुद रिश्वतखोरी करते हैं और जीना मुश्किल कर देते हैं गाड़ी मालिकों का, गाड़ी चालकों का। लेकिन जब अच्छा काम होता है तो ज़रूर हम उनकी तारीफ भी करते हैं, और हम देखना चाहते हैं हमारी पुलिस को सिर्फ इसी रूप में, इस तरीके से ऐसे दरिंदों को, ऐसे लुटेरों को पकड़ते हुए ही हम पुलिस को देखना चाहते हैं और तारीफ करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा मौका 100 में से सिर्फ एक बार मिलता है। फिलहाल जो इसका स्टेटस है केस का वो ये है कि 15 दिन तक ये जो लुटेरे हैं 4 अरेस्ट हुए, इनको पुलिस कस्टडी में रखा गया। अब ये जुडिशियल कस्टडी में है। लेकिन बड़ा मसला ये है कि आखिरकार ये गैंग इतनी सफाई के साथ और इतनी खुल्लम खुल्ला कैसे ऑपरेट कर लेते हैं, और कैसे जो गाड़ी मालिक और गाड़ी चालक है वो झांसे में आ जाते हैं, जो शुरू में मैंने बात कही थी। देखिए, उसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि पुलिस अगर किसी गाड़ी को रोकना है, पुलिस को या आरटीओ स्टाफ को भी, तो उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर बना है, प्रोटोकॉल है, बैरिकेडिंग होती है। गाड़ी जहां पर रोकनी उससे पहले उसको इशारा किया जाता है, गाड़ी स्लो होती है, रुकती है, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, और पहले परमिशन लेनी पड़ती है सीनियर अधिकारियों की, उसके बाद एक नाका लगता है प्रॉपर और फिर गाड़ियां रोकी जाती हैं। लेकिन नॉर्मल कोर्स में भी, जहां पर असली पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी खुद ही अपने इन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते हैं, बैरिकेडिंग नहीं करते हैं। इसी वजह से जो गाड़ी मालिक है, चाहे वो बस हो, कार हो, ट्रक हो, उनको नहीं पता चलता है कि भाई पुलिस असली खड़ी है या नकली खड़ी है। जब नकली और असली पुलिस का काम करने का तरीका सेम है, और तो फिर कैसे पता चलेगा कि नकली है या असली है? तो झांसे में आना तो बड़ा लाजमी है और बड़ा आसान है, और पूरी वर्दी पहनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जब रात को पुलिस वाले खड़े होते हैं वो भी पूरी वर्दी नहीं पहनते। अगर मान लीजिए ट्राउजर या पैंट नीचे पहन रखी है और साथ में शूज पहन रखे हैं पुलिस वाले, और बेल्ट लगा रखी है, और ऊपर चाहे टी शर्ट हो, तो भी बंदे को लगता है कि पुलिस वाले ही होंगे। तो इसी तरीके से ये लोग भी ऑपरेट करते हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि पुलिस का रवैया हमारे देश के अंदर, ये हम सोच ही नहीं पाते हैं, गलती छोटी हो बड़ी हो, कि हम पुलिस वालों को सवाल करें। आप क्या सोच सकते हैं कि ड्राइवर पहले पुलिस वालों को ये कहे नॉर्मल कोर्स में, हर रोज जब भी उनको रोका जाता है कि सर ठीक है मैं आपको कागज दिखाऊंगा, लेकिन आप अपना पहले आईडी कार्ड दिखाइए, क्या आप असली पुलिस वाले, क्या आपके पास परमिशन है नाके की? ये सवाल होने चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, अभी डिक्टेटरशिप आई नहीं है, तो ये पूछे जाने चाहिए सवाल, लेकिन पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि डर होता है। ऐसा सवाल पूछेंगे तो साथ के साथ पिटाई होना आपकी तय है। इसी वजह से ऐसे केसेस में जहां पर शक होता है कि यार ये कहीं लुटेरे तो नहीं है, वहां पर भी आप ये पूछने की गुस्ताखी नहीं करते हैं, जरूरत नहीं करते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में अधिकार है लोगों के पास, वो पुलिस को क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और पुलिस भी गुस्सा नहीं होती है। वो समझते हैं कि उनके अधिकार हैं सिटीजन्स के, नागरिकों के, तो वो दिखाते हैं अपने आईडी कार्ड वगैरह। तो अगर ये जो बिहेवियर हमारे यहाँ पर भी ऐसा पुलिस का हो, तो लोग चेक कर पाएंगे कि भाई लुटेरे हैं या पुलिस वाले हैं। तो जो गलती अगर हम देखें, जड़ अगर देखें इसकी,
तो वो खुद पुलिस वाले ही हैं। उनका तरीका उनको अपने काम करने का बदलना होगा, जिसके चलते ये जो गैंग्स हैं जगह जगह पर पनप रहे हैं और लूट रहे हैं गाड़ी वाले। जो 2 कारण मैंने बताए उसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और YouTube पर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।